हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर राधे राधे एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ आवर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और ये है हमारा मैथमेटिक्स 10th का चैप्टर। ठीक है, अगर हम पुराना सिलेबस लेकर चलें तो उसमें से ये 13 चैप्टर आएगा और जो न्यू सिलेबस है आपका उसमें शायद ये 12 है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी हम स्टार्ट करेंगे 13.2, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ये है हमारा 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है। आई होप आपने जो पिछला चैप्टर था उसको अच्छे से कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होगी, फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो पूछोगे कैसे? आप कमेंट में अपना जो भी डाउट है उसको वहाँ पे लिख सकते हो, मैं आपको आंसर वहाँ पे दे दूंगी। ठीक है, अगर फिर भी समझ में ना आए तब भी मैं वहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक जो है वो वहाँ पे शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपके जो डाउट हैं वो इजीली क्लियर हो पाएंगे। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। चलो साथ में करते हैं रीड आउट, अकेले क्यों करोगे, है ना। चलो, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके पास क्या दिया गया है? रेडियाई, मतलब कि रेडियस कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। और साथ में बोला है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब कि जो कोन की हाइट है वो किसके बराबर है? वो है आपके रेडियस के बराबर। अगर आपका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है तो आपकी हाइट भी कितनी होगी? वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। और इसमें बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, मतलब कि यहाँ पे हमने जो है वो सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो भी हमारे पास टोटल शेप दी गई है उसका टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, ना कि कोन का और ना ही हेमिस्फीयर का, मतलब कि इन दोनों का जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर, जो भी हमारे पास शेप जो भी बन रहा है उसका हमने जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखो जो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है, कि एक कोन है और वो कोन किसके ऊपर लाई कर रहा है? वो कोन हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है। उसका रेडियस कितना है, उसकी हाइट कितनी है और हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सब था इस क्वेश्चन में और ये हमने यहाँ पे जो है वो शेप बना ली है। जो भी बोला था क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमने शेप बना ली है। ठीक है, ये ऊपर कौन आ गया और कौन किसके ऊपर था? कौन था हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर। ये देखो स्फीयर ही है, पूरा तो है नहीं, आधा है, तो हेमिस्फीयर हुआ। अब इसमें जो है वो बोला गया है कि रेडियस किसका होता है? वो होता है स्फीयर का, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? वो है हमारे पास दिया गया 1 सेंटीमीटर। और जो हाइट बोला गया है इसकी, वो हाइट कितनी आ गई है? वो हाइट आ गई है हमारी 1 सेंटीमीटर। एज सेम टू योर किसके? ये सेंटीमीटर है, ठीक है, किलोमीटर नहीं है, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, और किसके हाइट किसके इक्वल है? हाइट है आपके हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है रेडियस ऑफ द कोन एंड द हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम रेडियस, और रेडियस है हमारे पास कितना? 1 सेंटीमीटर। और रेडियस को हम क्या लिखते हैं? रेडियस को हम लिखते हैं आर से डिनोट करते हैं, दैट इज योर रेडियस। ओके, अब जो आपके पास दिया गया है साथ में हाइट ऑफ द कोन, और हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं? हम क्या डिनोट करते हैं उसको? एच से। और ये कितनी दी गई है आपकी? 1 सेंटीमीटर ही दी गई है। बोला गया है कि रेडियस, जितना रेडियस है उतनी आपकी हाइट है। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर तो आपकी कोन की जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर दी गई है इस क्वेश्चन में। और हमने अब फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ द शेप, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ शेप। तो हमारे पास इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास कोन और दूसरा है हमारे पास हेमिस्फीयर। तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे? एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखा मैंने यहाँ पे नीचे। ठीक है, वॉल्यूम शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस
वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, ये लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मूलाज क्या होते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के, वो हमें रीड करने पड़ते हैं, ठीक है। रीड क्या करने पड़ते हैं? वो हमें लर्न करने पड़ते हैं। रीड करेंगे उसके बाद ही लर्न करेंगे, ठीक है। तो वो हमें लर्न करने पड़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना है, कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? होता है हाफ, सॉरी हाफ नहीं है, 1/3 है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का होता है आपके पास 2/3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर में आपकी हाइट नहीं है, ओके, तो हम एच नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट नहीं होती है हेमिस्फीयर की, ठीक है। उसका रेडियस होता है, तो रेडियस हमने लिख लिया है। अब जो हमारे पास दिया गया है जो हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं हम उनको यहाँ पे फिल कर देंगे और पाई को हम पाई ही रखेंगे। क्यों रखेंगे पाई? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि इन टर्म्स ऑफ पाई में हमने जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वो करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो हम पाई की वैल्यू को नहीं लिखेंगे, बाकी लिखते हैं। चलो, 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर और आपकी हाइट 2/3 पाई और आ गया आपका 1 स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1 ही आएगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 आएगा, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आ गया 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई इक्वल टू 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसल और आपका आंसर पाई आ गया, ओके। तो ये क्या आ गया? और वॉल्यूम जो होता है हमारा, जैसे कि हमारा एरिया होता था तो हम एरिया को लेते थे स्क्वायर में, स्क्वायर की फॉर्म में लेते थे, ठीक है। अब ये हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हम क्यूब में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी आ रही है यूनिट है वो है सेंटीमीटर, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यों में क्यों? क्योंकि ये आपका क्या था? ये आपका वॉल्यूम था। वॉल्यूम फाइंड आउट किया हमने, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, इजी था। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इस चैप्टर की अपने 13.2 से, ठीक है, पुराने जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब न्यू के अकॉर्डिंग तो ये है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कुछ क्वेरी लगे, कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। थैंक यू।